नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद विनोद में। दोस्तों, आज से हमने उत्तराखंड शुरू किया है और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो उत्तराखंड है वो उत्तराखंड नाम कैसे पड़ा। इसके जो दो मुख्य भाग हैं, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, इनके नाम भी किस आधार पर पड़े हैं ये हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले है उत्तराखंड। प्राचीन काल में हरिद्वार से लेकर के और मानसरोवर तक के भूभाग को केदारखंड और मानसखंड कहा जाता था। हरिद्वार से लेकर के और मानसरोवर तक। इस भाग को केदारखंड और मानसखंड कहा जाता था। पुराणों के अनुसार केदारखंड और मानसखंड दो भागों में बंटा था, जिसकी सीमा पश्चिम में टोंस नदी, टोंस यानी कि तमसा नदी, पश्चिम में तो टोंस नदी से, ठीक है, और पूर्व में एक काली नदी यानी कि शारदा नदी तक मानी जाती है। और पूर्व में जो है काली नदी, जिसको क्या कहा जाता है, शारदा नदी तक मानी जाती है। कालांतर में केदारखंड और मानसखंड के उत्तरवर्ती दो बड़े राज्यों गढ़वाल और कुमाऊं का उदय हुआ। यद्यपि उत्तराखंड जो नाम है वो गढ़वाल और कुमाऊं से भी पुराना है, ठीक है, लेकिन केदारखंड और मानसखंड जो नाम है वो उत्तराखंड से भी पुराने हैं। केदारखंड और मानसखंड का नाम यद्यपि महाभारत काल तक प्रचलित थे, लेकिन इस काल में केदारखंड और मानसखंड का अधिपत्य एक नरेश विराट के अधीन था। मत्स्य राज महाराज विराट के शासन के पश्चात केदारखंड व मानसखंड को संयुक्त रूप से एक ही नाम उत्तराखंड नाम से जाना गया। केदारखंड और मानसखंड, इनका संयुक्त नाम ही उत्तराखंड पड़ा, जिसका उल्लेख हमें प्राचीन काल में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं या ग्रंथ प्राप्त हुए हैं उनसे हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा हम कुछ उदाहरणों से या कुछ उद्धरणों से उत्तराखंड नाम जो है उसकी प्राचीनता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे स्कंद पुराण से हमें जानकारी मिलती है। स्कंद पुराण के केदारखंड नामक ग्रंथ में गंगा नदी के उद्गम स्थल के वर्णन के समय उत्तराखंड नाम का प्रयोग किया गया। इसके अलावा दूसरा प्रमाण क्या है या दूसरा उदाहरण क्या है कि नागपंथ के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ ने अपनी पुस्तक गोरखवारी में उत्तराखंड शब्द का प्रयोग किया है। तो गुरु गोरखनाथ, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, गोरखवारी। इसमें उन्होंने जो है उत्तराखंड नाम का प्रयोग किया है। इसके अलावा जो कत्यूरी राज्य असंति देव थे ने नागपंथी जोगी नरसिंह को ज्योतिर्मठ में गद्दी सौंप दी थी, ठीक है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, भले इसकी जो डिटेल है उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन कत्यूरी राजा असंति देव ने नागपंथी जोगी नरसिंह देव को ज्योतिर्मठ में क्या दी, गद्दी सौंप दी। उनके जागर में उत्तराखंड नाम मिलता है। इसके अलावा चमोली के जो ढोलवादक हैं उनकी जो पांडुलिपियाँ हैं उसमें भी जो है कालसी से कुमाऊं तक के भाग को उत्तराखंड कहा गया, जिसमें किसका स्मरण करते हैं, नरसिंह देवता का, गौरीला का और चंपावती देवी का। इसके अलावा 1923 में शालिग्राम वैष्णव द्वारा रचित उत्तराखंड रहस्य में उत्तराखंड नाम आया है। तो 1923 में शालिग्राम वैष्णव, जो इनकी पुस्तक का नाम क्या है, उत्तराखंड रहस्य। तो उत्तराखंड रहस्य, इससे भी क्या पता चलता है कि उत्तराखंड का नाम बहुत पहले से उत्तराखंड है। इसके अलावा 1946 में गोविंद प्रसाद नौटियाल ने वसुधारा नामक पुस्तक लिखी है, उसमें उत्तराखंडीय तीर्थ लिखा गया। तो 1946 में गोविंद प्रसाद नौटियाल।
पुस्तक का नाम क्या है? वसुधारा। इसमें आपके लिए 2 प्रश्न बन रहे हैं। उत्तराखंड का जो नाम है वो कैसे कैसे प्रचलन में आया, दूसरा ये कि जो ये पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना। इसके अलावा 1960 में शिव प्रसाद डबराल ने उत्तराखंड यात्रा दर्शन तथा कई कालखंडों में उत्तराखंड का इतिहास लिख करके इस शब्द को लोकप्रिय बना दिया। तो 1960 में शिव प्रसाद डबराल, शिव प्रसाद डबराल ये उत्तराखंड के इतिहासकार थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासनिक लेखों में उत्तराखंड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 24 फरवरी 1960 को, 24 फरवरी 1960 को चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ इन तहसीलों को जनपदों में उच्चीकृत करके अलग से उत्तराखंड मंडल बनाया गया। साथ ही उत्तराखंड शब्द विधिवत शासकीय अभिलेखों में अंकित होकर 9 नवंबर 2000 को नवगठित राज्य के रूप में प्रचलन में आया। राज्य गठन की चरम स्थिति में प्रस्तावित उत्तराखंड जो राज्य था जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं मंडल थे जो विशुद्ध पर्वतीय थे, जो पूरी तरह पर्वतीय थे, में जब हरिद्वार जनपद को सम्मिलित किया गया तो इसका नाम उत्तरांचल रख दिया गया। यानी कि जब उत्तराखंड राज्य बनने ही वाला था तो इसमें क्या किया गया, हरिद्वार को शामिल किया गया। और जब हरिद्वार को शामिल किया गया तो क्या हुआ कि एक प्रस्ताव पारित करके इसको उत्तराखंड की जगह उत्तरांचल नाम दे दिया गया। और क्योंकि ये उत्तराखंड की जन भावनाओं के अनुकूल नहीं था, जो उत्तराखंड के आंदोलनकारी थे उनकी जन भावनाओं के अनुकूल नहीं था, इसलिए 1 जनवरी 2007 को इसको उत्तरांचल से फिर उत्तराखंड नाम दिया गया। ठीक है, 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड रख दिया गया। ये तो था उत्तराखंड नाम कैसे पड़ा। उत्तराखंड नाम पढ़ने के पीछे क्या क्या इतिहास था, और अब है जो गढ़वाल नाम कैसे पड़ा और कुमाऊं नाम कैसे पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं गढ़वाल। तो गढ़वाल नाम उत्पत्ति, नाम उत्पत्ति कि गढ़वाल का नाम गढ़वाल कैसे पड़ा। ठीक है, गढ़वाल का जो पौराणिक नाम है वो था केदारखंड। केदारखंड का भौगोलिक क्षेत्र दक्षिण में गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार से उत्तर में श्वेतांग पर्वत यानी कि हिमालय की श्रेणियों तक तथा पूर्व में बोधांचल यानी बदाण पट्टी से लेकर के पश्चिम में तमसा नदी यानी टोंस नदी तक माना जाता है। तो हम ये इसको ऐसे बांट सकते हो। ठीक है, तो ऐसे बांट करके हम क्या कर सकते हैं, दक्षिण में क्या बोल रहा हूँ, हरिद्वार, तो हरिद्वार से लेकर के उत्तर में कहाँ है, श्वेतांग पर्वत यानी हिमालय पर्वत, तो श्वेतांग या हिमालय, और पश्चिम में क्या, तमसा यानी कि टोंस नदी, पश्चिम में तमसा जिसको क्या कहा जाता है, टोंस नदी कहा जाता है, से लेकर के पूर्व में कहाँ, बदाण पट्टी जिसको क्या कहा जाता है, बोधांचल, तो बोधांचल या बदाण पट्टी, बोधांचल या बदाण पट्टी, इतना ये क्षेत्र था, ये इसको गढ़वाल कहा जाता था। अब है गढ़वाल नाम कैसे पड़ा। गढ़वाल का जो संधि विच्छेद है वह है गढ़ प्लस वाल बराबर गढ़वाल। इसका अर्थ ये वह क्षेत्र जिसमें कई गढ़ हो, यानी कि इसको क्या, कई गढ़ वाला क्षेत्र भी कहते हैं, कई गढ़ वाला क्षेत्र।
गढ़वाल का जो शाब्दिक अर्थ है वह है पर्वतीय क्षेत्रों में या पहाड़ियों में किले। पर्वतीय क्षेत्रों में जो है गढ़ शब्द पहाड़ी किलों के लिए प्रयोग किया जाता था, जो सुरक्षा की दृष्टि से पहाड़ियों की चोटियों में बनाए जाते थे, ऊंचाई वाले स्थान पर बनाए जाते। इसके पीछे रीजन है कि जो राजा है वो जितनी ऊंचाई पे रहेगा वो अधिक क्षेत्र पर नजर रख सकेगा। इसलिए प्राचीन काल में जो राज्य की राजधानियाँ होती थी, राजा का जो महल होता था वो अक्सर ऊंचाई वाले स्थान में बनाया जाता था ताकि चारों तरफ नजर रखी जा सके। ठीक है। इसके अलावा जो पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी है, पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी, उनका मानना है कि ऐसा पर्वतीय क्षेत्र जिसमें कई गढ़ हों उसे गढ़देश, गढ़वार या गढ़वाल कहा जाता था, जो धीरे धीरे गढ़वाल कहलाने लगा। ठीक है। इसके अलावा एक अन्य मत है कि गढ़ को दुर्ग भी कहा जाता है, और दुर्ग क्या है? दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। अतः गढ़ शक्ति संपन्न इकाई के रूप में गढ़पति के शासन का केंद्र होता था। पंवार वंश के राजा अजयपाल, जिसे गढ़पाल भी कहा जाता है, ठीक है, अजयपाल, इसको क्या कहा जाता है? गढ़पाल भी कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम क्या था? गढ़पाल ने सभी 52 गढ़ों को ठाकुरी राजाओं, सरदारों एवं थोकदारों पर विजय प्राप्त कर गढ़वाल राज्य की स्थापना की थी। ये तो था एक मत। इसके अलावा डॉक्टर हरिदत्त भट्ट का क्या मत है? तो डॉक्टर हरिदत्त भट्ट शैलेश, इनका मत है कि इस भूभाग में जो गढ़वाल का भूभाग है उसमें असंख्य छोटी बड़ी जलधाराएं हैं जो गढ़ या गाड़ कहलाती है। गढ़ या गाड़ भी कहा जाता है, ये आज भी कहा जाता है, गढ़ या गाड़ का कहलाती है। इतनी अधिक जलधाराएं जितने भी पर्वतीय प्रदेश हैं, चाहे वो कश्मीर है, कुमाऊं है, हिमाचल प्रदेश है या नेपाल में, कहीं पर नहीं है। इसलिए इन छोटी छोटी नदियों वाला प्रदेश ही कालांतर में गढ़ या गढ़वाल कहलाया है। इसके लिए उन्होंने कई नदियों और गाड़ का उदाहरण दिया, जैसे सलदन गाड़, नयाल गाड़, सतपुली गाड़, दूधातोली गाड़, बाली गाड़, भवानी गाड़, भवानी गाड़, ये। इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे गढ़वाल नाम की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। इतिहासकार जो कैप्टन सूरवीर सिंह परमार हैं, उन्होंने जो रीतिकालीन कवि हैं भूषण, उन्होंने जो गढ़वार शब्द का उल्लेख किया है कि उन्होंने ला के स्थान पर रा का प्रयोग किया है। उन्होंने जो ला है इसके स्थान पर उन्होंने क्या किया? रा का प्रयोग किया, और जिससे वो गढ़वार कहा गया। ये उन्होंने ये किया, इसका उल्लेख किया, जो कि असल में क्या था? गढ़वाल था। ये ठीक है। इसके अलावा राय बहादुर पातीराम ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या था? गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, में समस्त गढ़ों पर विजय प्राप्त करने वाले राजा अजयपाल को गढ़पाल कहा है। तो उन्होंने अजयपाल को क्या कहा है? गढ़पाल का है। ये जो ये दर्शाता है कि गढ़वाल का नाम बहुत पुराना है। इसके अलावा गढ़ों की बहुलता के कारण राजा कीर्तिचंद 1488, ठीक है, कीर्तिचंद के अभिलेखों में ये लिखा गया, फिर गढ़ को बुलाई भी राज दिए।
लिखा गया है, ये लिखा गया उनके अभिलेखों में। ये था कि गढ़वाल नाम कैसे पड़ा और उसमें किस इतिहासकार का क्या मत था। और अब अगला है कि कुमाऊं का जो नाम है वो किस प्रकार पड़ा है, क्या कारण थे जो कुमाऊं का नाम कुमाऊं पड़ा है। कुमाऊं नामोत्पत्ति। कुमाऊं का नाम कुमाऊं कैसे पड़ा? कुमाऊं के पूर्वी भाग को कत्यूरी राज्य के विघटन तक कत्यूर कहा जाता था। मानस खंड में इसको कूर्मांचल कहा गया है। जो मानस खंड है इसमें इसको कूर्मांचल कहा गया है। यह क्षेत्र भगवान विष्णु का कूर्म अवतार यानी कि कछुए का अवतार माना गया है। कूर्म अवतार की गाथा प्रचलित होने के कारण इस क्षेत्र को कूर्म देवता का आंचल अथवा कूर्मांचल कहा जाने लगा, जो कालांतर में कुमाऊं या कुमाऊं के नाम से प्रचलित हुआ। इसके अलावा इस संदर्भ में कुछ तथ्य हैं, कुछ उदाहरण हैं। नंबर 1 है, जो ब्रिटिश कालीन प्रशासक एंट किसन था, उसने हिमालयन गजेटियर में चंपावत के निकट फुगर पहाड़ी पर स्थित, फुगर पहाड़ी उसने जो है फुगर पहाड़ी पर स्थित घटको देवता के मंदिर या सिद्धपीठ के संदर्भ में स्कंद पुराण, मानस खंड, उपपुराण का संदर्भ देते हुए उल्लेख किया है कि इस स्थान पर विष्णु ने कूर्म यानी कि कछुए का अवतार धारण कर पृथ्वी का उद्धार किया था और इसी शब्द से कूर्मांचल बना है। ठीक है। दूसरा है, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने गढ़वाल नरेश मानसा के समय में रचित मनोदय काव्य में आए कूर्मांचल शब्द का उल्लेख किया है। इसके अलावा तीसरा उदाहरण है, गंगादत्त तिवारी के अनुसार क्रांतिश्वर नामक छोटा पहाड़ी क्षेत्र कूर्मांचल कहलाया। इसी शब्द से कुमु या कुमाऊं प्रचलन में आया। ठीक है। तो गंगादत्त तिवारी उत्तराखंड भारती। ये पुस्तक, इसमें वो ये कहते हैं। चौथा मत है यमुनादत्त वैष्णव का। वो क्या कहते हैं कि अशोक के दर्शनीय स्थल के अनुसार इस क्षेत्र का प्राचीन नाम कुमु था तथा काली नदी से सटा होने के कारण चंपावत का नाम काली कुमु पड़ा एवं तत्कालीन चंद राज्य कुमाऊं कहलाया। नंबर 5, कुछ विद्वानों के अनुसार पश्चिमी एशिया से इस भूभाग में प्रवास करने के लिए खस जाति ने अपने प्राचीन निवास क्षेत्र कुमु के आधार पर इस क्षेत्र का नाम कुमु रख दिया, जो धीरे धीरे कुमाऊं कहलाया। कुमाऊं को कूर्मांचल, कूर्मप्रस्थ या कूर्मपृष्ठ भी कहा जाता था। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। आज केवल इतना ही था कि गढ़वाल नाम, कुमाऊं नाम और जो उत्तराखंड नाम है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति।